भाई मैंने इन्फिनिटी वॉर दोबारा देखी सिर्फ एक चीज़ की वजह से। ये मैं आपको एक स्टोरी टाइम सुनाने वाला हूँ, एक बड़ी अच्छी कहानी है। शायद ये कहानी आपको बहुत बोरिंग भी लग सकती है, शायद ये आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये कहानी बतानी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर थिएटर में देखी थी, बहुत एक्साइटमेंट था जब इन्फिनिटी वॉर आई थी। आई थिंक मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट, जो मेरी फेवरेट फिल्म है, दैट इज़ इन्फिनिटी वॉर। मुझे इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इन्फिनिटी वॉर का जो सदमा था वो आप समझ सकते हो, लोग ऐसे सदमे में चले गए थे, भाई ये क्या हो गया। मतलब इन्फिनिटी वॉर जब उसका प्लॉट आया था, ऐसे लोग ऐसे शॉक में चले गए थे कि यार ये क्या हो गया। इट इज़ अ कॉमिक फिल्म, ऐसे वैसी फिल्म नहीं थी, इट्स अ फ्रेंचाइजी फिल्म। और मतलब लोग मतलब बावले हो गए थे यार, भाई यार ये क्या हो गया। मैं ये याद है थिएटर में देख कर, हम थिएटर से बाहर निकले थे जब पहली बार मैं निकले, मैं और मेरे दोस्त पंकज हम गए थे, और हम बात कर रहे भाई पंकज क्या हो गया ये। और लोग भी सारे ऐसे हो रखे, भाई क्या हो गया क्या हो गया, सब ऐसे मतलब से शॉक हो गए थे। फिर आगे बात कर रहे थे, घर आगे बात कर रहे थे। फिर तूने इन्फिनिटी वॉर देख ली, अरे भाई भाई तू इन्फिनिटी वॉर देख, दोस्तों को कॉल करके बता रहे इन्फिनिटी, अरे भाई ऐसा मतलब तू बस देख जाके क्या हो गया ऐसा। और फिर धीरे धीरे फिर पूरा इंटरनेट पागल हो गया था। फिर एंड गेम का एक बवाल आया कि अब क्या होगा, मतलब कैसी चीज़ें वापस होंगी। फिर कितना मज़ा आया था वो, जो आई थिंक इन्फिनिटी वॉर वॉज द पीक ऑफ मार्वल्स, राइट। एंड आई मिस दोज डेज। उस टाइम मैं बहुत यंग था, मुझे याद है मैं जॉब कर रहा था उस टाइम, छोटी सी नौकरी थी। और ऑफिस से छुट्टी लेके पहले बहुत मूवी देखने जाया करता था। हम क्या करते थे, मैं मेरा दोस्त है पंकज, तो हम नाउ यू सी मी कभी देखने चले गए, कभी इन्फिनिटी वॉर देखने चले गए, कभी एंड गेम देखने चले गए, कभी फास्ट एंड फ्यूरियस, तो मज़ा आता था। लेकिन मैं बहुत टाइम से मूवी देखता आ रहा हूँ थिएटर में। आई थिंक मैंने घर से ज़्यादा थिएटर्स में मूवी देखी है। वो किस्सा कभी आपको बताऊंगा। खैर अभी बात करता हूँ एक छोटे से किस्से की। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त पंकज एक जगह ना खाना खाने गए थे। असल में मेरा जो दोस्त है वो दूसरी जगह रहता है, वो जॉब करता है, तो कभी कभार आता है वो, बहुत 2-3-6 महीने में हम मिलते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड से बोल सकते हैं, मतलब कि भाई वो ही मेरा दोस्त है जिससे मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करता हूँ। एंड ही अंडरस्टैंड मी वेरी वेल, बहुत चीज़ें हम ऐसे ओपन होकर बात करते हैं। तो हुआ गया, हम गए ऐसे बैठ गए। तो उस दिन बारिश का मौसम था, हमें एक रेस्टोरेंट में घुस गए, छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो घुसे अंदर, यार कुछ खाने का मन कर रहा है। हम जब आते हैं तो खाते हैं, फिर हम तसल्ली से खाते हैं। पीता हम कोई नहीं, ना वो सिगरेट पीता ना दारू पीता, मैं भी कुछ नहीं पीता। हम बस खाने के शौकीन, उसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा खाएं जो घर पे ना मिले। तो यार मोमो खाने चलते हैं। तो हम गए, बैठे की जगह, तो वहाँ पे बैठे, तो एक बंदा बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था वो, और उसने मेरे सामने रखा हुआ था फ़ोन रखा हुआ था, पूरा मगन हो रखा है। और मैं ऐसे साइड में आया और मैंने कहा यार कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। मैं ऐसे साइड वाइड जैसे करके बैठ के देखा, और उसने फ़ोन में लगा के पिक्चर, और कोई हेडफोन्स वगैरह कुछ नहीं है, पूरा रेस्टोरेंट है, वो हेडफोन लगा के बिल्कुल सेट वेट करके। ये हेडफोन उसने मॉकटेल मंगा दी कि एक ब्लू लगून मंगा दो, और एक उसने ऑर्डर करा पहले कुछ खाने के लिए। मेरे को मैं समझ कौन सी पिक्चर देख रहा है, और मैंने मुंडी घुमा के देखी, वहाँ चल रही इन्फिनिटी वॉर। और इन्फिनिटी वॉर में वो वाला सीन नहीं था जहाँ पर वो इबोनी मॉक, क्या नाम था उसका, नाम वो ब्लैक, तुम्हें याद होगा सीन जहाँ पर वो क्या नाम है तुम्हारा, आयरन मैन था, और हल्क था, उसको बोलता है कि उसको पावर जगाने की शक्ति, और डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह। और भाई वो कितना बेहतरीन सीन है। और वो सीन चल रहा, वो पहली बार उस फिल्म को देख रहा था सोच अपने फ़ोन में। आई थिंक वो जियो हॉटस्टार पर देख, मुझे नहीं कहाँ देख रहा था, जियो हॉटस्टार पर देख रहा, स्ट्रीमिंग कर रहा था वो। और मेरा दोस्त मेरे से कुछ बात कर रहा है ना, बहुत ऐसे स्पेसिफिकली कि यार अरे ऋषभ ऐसा है वैसा है, उसका रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, उसकी जॉब का, ओ मैं, और मेरे को कुछ सुना नहीं दे रहा, मेरा ध्यान है वहाँ पे। और वहाँ इतना बेहतरीन सीन चल रहा था, याद ही है वो, उसको जगाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ना हल्क को, फिर ऊपर से मारता है। अच्छा, और हिंदी डब में देख रहा था। हिंदी डब तो पता है कितनी बढ़िया है, भूतनी की भातनी की क्या क्या बातें। मैंने ऑलरेडी वो, ये फिल्म मैंने ऑलरेडी हिंदी में देखी हुई, इंग्लिश में देखी हुई, और मेरे को ये दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी लगी। और मेरे से बातें कर रहा है, मेरा ध्यान पूरा उधर, ऋषभ ऋषभ, मैंने क्या हो गया, मैंने कहा भाई तू वहाँ देखना, बोला क्या देख रहा है तू, मैंने इन्फिनिटी वॉर। फिर वो भी देख रहा है, हाँ हो रहा है। मैं भाई देख पीक मूवमेंट चल रहा, पूरा तेरे को पहचानता हो, मेरे को नहीं पहचानता, मेरे को पहचानता तो मैंने कहा पहचाने तो अच्छी बात होती। और भाई वो जो टाइम था मेरे पास, कम से कम हम उस रेस्टोरेंट में आधे घंटे बैठे रहे, वो फिल्म देखता रहा। उसका फिर सूप आया, उसने पॉज करी, और मैंने कहा पॉज क्यों कर रहा है भाई मैं उन्होंने सोच रहा हूँ। फिर वो चल रहा है वहाँ पे, सीन वीन चले पूरे, पूरी फाइट चली, मैं पूरी फाइट देखी मैंने उसके बाद। और मेरा ध्यान पूरा था ही नहीं उसके बाद। और मुझे घर आके ऐसा हो गया था कि भाई अब जाके इन्फिनिटी वॉर देखनी है। फिर मेरा दोस्त आया, फिर मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि भाई कैसे कैसे मैं इन्फिनिटी वॉर देखूँ। फिर मैं घर आया, मैंने डाउनलोड करी अच्छी क्वालिटी में, और मैंने बैठ के इन्फिनिटी वॉर देखी। मैंने सीधा वो काट के वो वहीं सीन से स्टार्ट करी, मुझे पूरी फिल्म तो पता है क्या होने वाला है। और मैंने वहाँ से पूरी लगाई, और मैं देखता रहा ऐसे, मतलब कहने का बताइए स्पेसिफिकली फुल टाइम मैंने फोकस नहीं करा। यहाँ पे मैं एडिट करता रहा, और यहाँ पे मैंने लगा दी एक मॉनिटर में, तो मैं देखता रहा, चलता रहा। और बीच टाइम तक कुछ कुछ सीन तो ऐसे हो गए थे भाई, मैं ऐसे ही हो गया था बस देख के उसका ना। आई थिंक मार्वल्स की मूवी का हिंदी डब बहुत अच्छा होता है, तुम कुछ भी बोलो। स्पेसिफिकली जिस फिल्म में आयरन मैन होता है उसका हिंदी डब तो गजब का ही है भाई। बाकी मुझे नहीं पता स्पाइडरमैन वगैरह का, लेकिन
आयरन मैन तो क्योंकि मैंने बचपन से ही आयरन मैन हमेशा हिंदी डब में देखा है, मैंने इंग्लिश बहुत बाद में देखा था जब मैंने पूरी फ्रेंचाइजी फॉलो करी थी। मैं तो एक एक के बाद में तो पूरी फ्रेंचाइजी मुझे याद है, एक टाइम था कि मैंने सारे पार्ट निकालता, आयरन मैन का पूरा पार्ट करा, फिर मैंने कैप्टन अमेरिका पूरा पार्ट करा, फिर थॉर के सारे पार्ट देखे, फिर स्पाइडरमैन, ऐसे ऐसे से मैंने अपने टाइम पे देखे। अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप ना मार्वल्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हो। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं मार्वल अब उतना ज़्यादा नहीं देखता, उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। एंड गेम के बाद उतना मेरा थोड़ा सा जोन ख़त्म हो गया ऐसा। आई मीन शायद आयरन मैन की डेथ मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुई। अभी मैं डूम्सडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने बहुत मार्वल्स देखा है, ऐसी कोई मार्वल्स की मूवी नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो। और 2023 2024 का जो कंटेंट था वो मुझसे छूट गया। अभी तो खैर दुनिया भर का कंटेंट आ गया जो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम डूम्सडे के लिए करेंगे। अभी तो फिलहाल ब्रांड न्यू डेज का है कॉन्सेप्ट, वो आने वाला है। डेयर डेविल का मुझे देखना है, लेकिन ऐसे मुझे किस्सा याद आ गया, क्योंकि इसलिए आया क्योंकि मैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे इस पर ना फीड पे वो सीन आ गया। मैंने कहा यार ये किस्सा बताया जाए, इसका कुछ सेंस है नहीं है, बट किस्सा है मेरे लिए बताने के लिए, तो सोचा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरे पास हैं बहुत सारे मार्वल्स के फ़ैन जो ऐसे मार्वल जोन में बहुत रहते हैं, है ना। बट लेकिन आप मानो ना मानो, वो जो मार्वल था पुराना वाला वो था भाई ऐसा। पता नहीं, मतलब तुम शायद बोल सकते हो कि तूने नया मार्वल देखा, हो सकता है कि अभी का मार्वल बहुत अच्छा हो पहले से, बट लेकिन वो जो दौर था, जो वो जो माहौल था मार्वल का, शायद आई डोंट फील कि वो वाला मार्वल अभी है या नहीं है। आई मीन थैनोस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन जो था पूरे कॉमिक कैरेक्टर में। अब तुम बोलोगे होमलैंडर भी, नहीं भाई, थैनोस था भाई वो। ही वॉज नॉट अ विलन, बट मार्वल इसलिए कनेक्टेड रहता है इंसान से क्योंकि यार बचपन निकला उसमें, बचपन जवानी, बचपन तो गया जवानी भी गई, वो वाला पूरा दौर हो गया ना। अब तो बूढ़े हो गए, मैं हो गया, मतलब तुम तो खैर नहीं हो, मैं बूढ़ा हो गया, मतलब बूढ़ा तो नहीं हुआ भाई, यंग वैसे ही मैं, बट यार कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूँ तो हाँ मैं थोड़ा सा बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। एक मूवी से मैं बहुत और ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, दैट इज़ फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस के मैंने शुरू के 2 पार्ट ही देखे थे, जो एक के लैपटॉप में देखे थे मैंने, उसका तोशिबा का लैपटॉप था उसमें देखे थे, और एक अपने उसमें देखे थे। उसके बाद भाई मैंने जितने फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट देखे हैं मैंने सारे थिएटर में देखे हैं। आज तक मैंने ऐसा पार्ट घर पे नहीं देखा भाई, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस का, थिएटर एक्सपीरियंस का। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जब भी लगती है मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं थिएटर में देखूँ। और एक फिल्म और थी ट्रांसफॉर्मर पता नहीं क्यों बंद होगी, यानी यार कितनी बढ़िया फ्रेंचाइजी थी फिल्म की यार। आई डोंट नो, तुम मेरी उम्र के लोग हो तो तुम्हें पता होगा ट्रांसफॉर्मर का कितना ज़्यादा क्रेज़ था, बम्बल बी है ना, इन सब कैरेक्टर्स का। पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि यार उठ पटांगी मूवी के रीमेक बन रहे हैं, वापस आ रही हैं, लेकिन ओजी फिल्म्स ओजी ही रहेंगी। फास्ट एंड फ्यूरियस तो खैर मेरी टॉप वैसे फ्रेंचाइजी फिल्म में आएगी अब इस वक्त टाइम पे। अभी मैं फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जो कि अगले साल आएगी, एंड उसमें सुनने में आया कि रोनाल्डो भी होने वाला है, तो कैमियो नहीं है उसका, आई मीन होपफुली इसका पूरा मेन कैरेक्टर कुछ है, सुनने में आया कि काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। तो ऑल तो देखो फास्ट एंड फ्यूरियस की कहानी सेम ही रहती है, लेकिन एक होता है ना आप अटैच हो जाते हो, तो मैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। जब आएगी तो तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी दिख जाएगी 1 महीने से पहले। जैसे मैं वॉकिंग डेड के बारे में बड़बड़ करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पागल हो जाऊँगा, ट्रेलर टीज़र ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का। खैर ये एक छोटा सा स्टोरी टाइम था, पता नहीं मैंने क्यों बनाई है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टोरी टाइम। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे मुझे और भी है, आपको स्टोरी टाइम वीडियो अगर देखनी है तो डू लेट मी नो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोज़ बनाऊँ। आपके माइंड में कोई भी थॉट है कि यार ऋषभ भाई स्टोरी टाइम बनाओ इस टॉपिक पे, तो डू लेट मी नो। टू बी ऑनेस्ट मेरा जो मन करता है मैं चैनल पे वो डालने वाला हूँ। आई रियली डोंट केयर अबाउट द व्यूज़, आई मीन आई डू केयर अबाउट व्यूज़, बट वैसा भी नहीं कि भाई जो अब चैनल किस लिए बनाया, अगर मेरे को जो मन है वो ना डालूँ तो फिर क्या फ़ायदा इस चैनल का, है ना। तो आपको कोई स्टोरी टाइम अगर सुनना है तो आप मुझे वो बताना, किससे कहानियाँ बहुत है मेरे पास, तो कुछ स्पेसिफिकली आपके माइंड में क्या इस बारे में बताओ। अच्छा पर्सनल मत जाना, लेकिन थोड़ा सा कि इन जनरल इसके बारे में आपको लगता है कि मैं बात कर सकूँ। अगर तुम थोड़ा पर्सनल बहुत ज़्यादा चल जाओगे तो शायद मैं उस पर बात ना करूँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ साइन टू वॉच इन्फिनिटी वॉर वंस अगेन। खैर पता नहीं मैंने वीडियो क्यों बनाई, इसका कुछ सेंस था नहीं था। अगर मुझे लगा तो शायद मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। अगर तुमने देख लिया तो कुछ लिख देना, कमेंट कर देना, या आई डोंट केयर, आई मीन आई डोंट नो, ठीक है। चलो फिर, जी हाँ।